हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5A के दूसरे के सभी सवाल बता दिए थे। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर तीसरे के ये जो सवाल दिए गए हैं इनको बताने वाला। देखिएगा, इसमें दिया है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया गया। देखो, ये है ए का मान और ये है डी का मान। अब हमें इसमें अगले 4 पद निकालने हैं। तो हमने आपको पहले ये फार्मूला बताया है। यदि हमें ए का मान मालूम है, जैसे ए का मान है 10, डी का मान है 10, तो हमें जब टी एन निकालना हो तो टी एन बराबर हम लगा देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हमें यूज करना होता। तो यहाँ पे जैसे हमें अगले 4 पद निकालने हैं, तो पहला पद अपना T1 होगा। तो यहाँ पे हम A, केवल A लिख देंगे, T1 बराबर A। फिर हम जब निकालेंगे T2, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा A प्लस डी। फिर हम निकालेंगे T3, तो यहाँ पे आएगा A प्लस 2D। फिर हम निकालते हैं इसका T4, तो जब यहाँ पे T4 आएगा तो T4 के लिए हमें लिखना पड़ेगा A प्लस 3D। T4 इक्वल टू A प्लस 3D। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो ये मान निकल आएंगे। जैसे A का मान हो गया 10, यहाँ पे A का मान 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 20। यहाँ पे 10 और 2 गुणा 10, 10 दूनी 20, 20 10 30। यहाँ पे 10, 3 गुणा 10, 10 3 30, 10 40। तो अगले 3 पद इस श्रेणी के, अगले 4 पद कितने हुए? 10, 20, 30, 40। आंसर ये रहेगा आपके पहले क्वेश्चन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो ए बराबर कितना दिया है? -2। डी बराबर कितना दिया है? 0। बताया गया है प्रथम 4 पद निकालिए। तो पहला T1 जब हम निकालेंगे तो केवल A लगाएंगे। T2 निकालेंगे तो A प्लस डी लगाया जाएगा। T3 निकालेंगे तो A प्लस 2D लिखेंगे। T4 होगा तो A प्लस 3D होगा। तो A की वैल्यू हो गई -2। इधर A का मान हम -2 रख देते हैं, D का मान 0, तो बराबर में -2 ही आएगा। -2 प्लस 2 गुणा 0 कर देंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, फिर भी -2 ही रहेगा। -2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू -2। देखिएगा, इस चारों पद जो निकाले गए हैं कितने आए? -2। तो इसके 4 पद कौन से हैं? -2, -2, -2, आंसर। अब इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ए बराबर दिया कितना है? 4। डी बराबर कितना दिया है? -3। जब हमें ए और डी का मान मालूम है तो हमें क्या करना है? अगले 4 पद के लिए सूत्र लगाना है। जब हम T1 निकालेंगे तो T1 जो होता है वही आपका पहला पद होता है। T2 जब आएगा तो A प्लस डी। T3 निकाला जाएगा तो A प्लस 2D। T4 निकाला जाएगा तो A प्लस 3D। इसमें मान रख लेते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? हमने पहला लगाया, ये दूसरा है, और ये आपका है तीसरे वाला। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है? केवल 4 है। A का मान 4, D का मान -3, तो ये 1 आ जाएगा। 4 प्लस 2 गुणा -3, 3 दूनी 6, ये घट जाएगा, -2 आएगा। इधर 4, 3 गुणा -3, 3 का 3 से 9, 9 में से 4 चला जाएगा, -5। तो श्रेणी कौन क्या बनी? अगले 4 पद, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगले 4 पद इस तरह से लिख दो, 4, 1, -2, -5। तो ये हमने पहला, दूसरा, तीसरा बता दिया। अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा। पहले इसको थोड़ा, अभी हमने इसके तीसरे क्वेश्चन तक के बता दिए। ये देखिए चौथा क्वेश्चन इसका। इसमें क्या दिया है? ए बराबर 1.2, डी बराबर 0.25।
तो हमें इसमें भी कितने निकालने हैं, अगले 4 पद निकालने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे T1 निकालना है, T1 बराबर A, जब T2 निकालेंगे तो A प्लस D आ जाएगा, T3 निकालेंगे तो A प्लस 2D आ जाएगा, T4 निकालेंगे तो A प्लस 3D आ जाएगा। तो A का मान आ जाएगा 1.2, A प्लस डी, तो 1.2 यहाँ 0 लगा देते हैं, प्लस 0.25, इसको दोनों को जोड़ के कितना आएगा 1.45, इधर 1.20 प्लस 2 इंटू 0.25, तो ये आ जाएगा 1.20 प्लस 0.50, इसको दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 1.70, 1.20 प्लस 3 इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा इधर 1.20 प्लस 0.75, तो ये आ जाएगा 1.95। इसके अगले 4 पद निकले, अगले 4 पद कितने आए, एक तो आया 1.2, यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, और ये आएगा 1.45, 1.70, 1.95, ये रहेगा इस श्रेणी के अगले 4। अब इसका हम 5वां क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये देखिएगा, ए का मान दिया है -1 और डी का मान दिया है 1/2। अब हमें इसमें 4 पद अगले और निकालने हैं। तो जब हमें 4 पद निकालने हैं तो हमें पता है कि जो T1 होता है वो ये होता है, और जब T2 निकालते हैं तो A प्लस डी लगाया जाता है, T3 निकालते हैं तो A प्लस 2D, यानी कि D के साथ में जिसका हमें मान निकालना है उससे एक कम करके लिख देते हैं। T3 निकालना है तो A प्लस 2D लिख दिया, 4 निकालना है A प्लस 3D कर दिया, 5 निकालना है A प्लस 4D कर दिया, इस तरह से इसको लगाते जाते हैं। तो जब यहाँ पे हमें T4 निकालना है तो A प्लस 3D आ जाएगा। अब देखिएगा A का मान कितना है -1, इधर A का मान -1 प्लस D का मान 1/2, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम आया 2, -2 प्लस 1, ये आया -1/2, इधर -1 प्लस 2 गुणा D का मान 1/2, ये और ये कट जाएगा, 1 से 1 घटेगा, कितना आया 0, -1 प्लस 3 गुणा 1/2, इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, 2 एकम 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1/2। यानी कि अगले 4 पद क्या निकले, 4 पद कितना आया -1, -1/2, 0 और 1/2, ये आएगी अगले 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी 1, 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों नहीं? तो देखिए, जब कोई समांतर श्रेणी में नहीं है तो क्यों नहीं है, इस बात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले इसका सर्वांतर निकालेंगे। यदि सर्वांतर समान है तो समांतर श्रेणी है, और यदि सर्वांतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डी की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिएगा, ये आपका पहला पद है T1, ये T2, ये T3, ये T4 और T5। तो जब हम सर्वांतर निकालते हैं तो हर बार क्या करते हैं, अगले पद से पिछले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पे जब हमें डी निकालना होगा तो हम लिखेंगे T2 माइनस T1, तो यहाँ पे 1 से 1 घटाया जाएगा, 0 आएगा। फिर निकालेंगे हम T2, डी बराबर T3 माइनस T2, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 से 1 घटाया जाएगा, कितना आया 1। अब देखिए, ये अंतर आपका अलग अलग हो गया। फिर और देख लेते हैं थोड़ा, वैसे समझ में तो यही आ गया कि क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। T4 माइनस T3, यानी कि 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। फिर डी निकालते हैं, T5 माइनस T4, यहाँ पे 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। देखिएगा, ये और ये दोनों में अंतर अलग अलग है। तो क्यों ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इस श्रेणी का सर्वांतर समान न होने के कारण यह श्रेणी
समांतर श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि a+1 3a और 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो। a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। देखिएगा, सबसे पहले ये श्रेणी है तो माना x बराबर a+1, y बराबर 3a और z बराबर 4a+2। तो हमें ज्ञात है यदि x y z समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो तो क्या किया जाएगा, मध्य पद का दुगुना यानी कि 2b 2y बराबर x प्लस जेड, ये लगाया जाएगा। मध्य पद का दुगुना अन्य दो पदों का योग। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ऐसा फार्मूला लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मध्य पद कितना है, 3a, 3a इंटू 2 एक्स प्लस जेड, तो a+1 और इसको हमने z माना था तो 4a+2, ये हो गया 6a, 4a और a कितना हुआ 5a प्लस 2 + 1 3, 5a को इधर लाते हैं तो 6a माइनस 5a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी आई 3। अब हमसे कहा गया श्रेणी को 5 पदों तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम पहला पद निकालेंगे। तो श्रेणी कैसे बनाई जाएगी देखिएगा, जैसे a की जगह 3 रख दिया तो 3 1 जुड़ जाएगा इसमें, फिर 3a तो 3 गुणा 3, फिर क्या किया जाएगा 4 गुणा 3 प्लस, तो ये कितना आएगा 4 एकम 3 और 1 4, यहाँ पे 3 त्रिका 9, 4 तिया 12 और 2 14, तो ये बन गया अपने श्रेणी। अब इन्होंने कहा अगले तो 2 पद और लिखना है, क्योंकि बताया गया श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। अभी तो पद कितने निकले 3, तो हम देख लेते हैं पहले सर्वांतर कितना है। तो d बराबर 9 में से 4 को घटा तो कितना आया 5। तो जब अगले 5 पद लिखने हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4 9 और 14। इसके बाद जैसे ही हम 14 में 5 जोड़ देंगे अगला पद हो जाएगा 19, 19 में 5 जोड़ देंगे तो अगला पद हो जाएगा 24। तो ये आपके रहेंगे श्रेणी के 5 पद। अच्छा, यहाँ पे हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, a और d का मान निकाल के a प्लस a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें कहा गया केवल श्रेणी निकालनी, तो हमें किसी भी तरह से निकालनी, तो हमने ये इस तरह से निकाल दी। बहुत सवाल है, यदि k+2 6k-6 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जब 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो उनको हम पहली संख्या को मान लिया x k+2, दूसरी संख्या y बराबर 4k-6, तीसरी संख्या z बराबर 3k-2। अब यदि यहाँ पर लिखेंगे यदि x y z समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, देखिएगा 3 श्रेणी है, समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक। जब हम समांतर श्रेणी के 3 पद निकालते हैं, मान के चलिए x y z समांतर श्रेणी में हो तो यहाँ पर लगेगा 2y बराबर x प्लस z। यदि यही गुणोत्तर श्रेणी में हो, कैसे गुणोत्तर, तो यहाँ मध्य पद का वर्ग अन्य 2 पदों का योगफल। और यदि यही हरात्मक श्रेणी में हो, हरात्मक, तो यहाँ पे मध्य पद का 2k/y 1/x प्लस 1/z, इस तरह से इनको हम निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, इधर हमें दिया है कि समांतर श्रेणी में है, तो जब समांतर श्रेणी में है तो 2y बराबर x प्लस z, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 4k
-6, इधर x प्लस जेड, तो x की वैल्यू k+2 और z की वैल्यू 3k-2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का अंदर गुणा करा देंगे इसका, 8k-12 इजिकल टू 4k। 4k को इधर भेजें, 8k-4k, और ये इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, फिर 4k इजिकल टू 12, k इजिकल टू 12/4, तो ये हो जाएगा k इजिकल टू 3। k का मान कितना आया? 3।